नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंस्पायर क्लासेस में। तो ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लासेज हो चुकी हैं, आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आज हम तीसरी क्लास की ओर बढ़ने वाले हैं। जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्री में वो कवर करेंगे हम लोग धीरे धीरे, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बिना कोई समय गंवाए, और मैंने जैसा कि बोला है आपने 2 क्लासेज अगर पुरानी नहीं ली हैं तो सबसे पहले वो ले लें, उसमें बेसिक्स क्लियर कराया है। अब धीरे धीरे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन टेन थीटा इज इक्वल टू, ऑप्शन नंबर ए है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है आपका 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। और ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। ये देख लेते हैं अभी करके, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, एसएससी ने प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी का। सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन टेन थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है, पूछा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बी, सी एंड डी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करने का तरीका मैं समझा चुका हूँ कैसे करना है। देखो, हमको टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा की अगर हम वैल्यू देखें तो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, लंब अपॉन आधार होती है, यही होती है क्या। और कोसेक थीटा की क्या होती है, कर्ण अपॉन लंब होती है, या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होती है, यही होती है ना। तो हमको टेन थीटा निकालने के लिए देखो, लंब तो पता है, एल तो पता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, पता है कि नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमको बेस नहीं पता है, आधार नहीं पता है, वो निकालना पड़ेगा हमको। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि नीचे क्या आने वाला है, आधार, और ऊपर क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लंब आने वाला है। तो याद रखना, ऑप्शन जो भी होगा उसके ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो देखो, इस वाले ऑप्शन में नहीं है ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस वाले ऑप्शन में नहीं है। क्या क्लियर हुआ क्या आप लोगों को, ठीक है। अब इन 2 में है, एक में नीचे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक में दे रखा है 2xy। अब मेरी बात सुनो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो कर्ण हो गया ना, हाइपोटेनस अपन को ये तो चाहिए ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कुछ करना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा हम लोगों ने कॉमन सेंस लगाया और ऑप्शन से इस क्वेश्चन को उड़ा दिया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, और देखो कितने टुच्चे क्वेश्चन है मेरे लिए। आप लोगों को भी लगने लगेंगे टुच्चे क्वेश्चन जब आप इस पर भरपूर प्रैक्टिस कर लोगे। समझ में आ रहा है। अब देखो कितना इजीली कर दिया हम लोगों ने, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, अपन ने कॉमन सेंस से कितनी इजीली कर दिया। क्या किया अपन ने, एक बार वापस समझ लो, फिर मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे आया वो। कोसेक थीटा दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या यही दे रखा था क्या। टेन थीटा की वैल्यू हमसे पूछी थी, इजी। अब मेरे को एक बात बताओ, टेन थीटा निकालने के लिए हमको लंब भी चाहिए और आधार भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए और बेस भी चाहिए। जबकि कोसेक थीटा में हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे रखा है, मतलब कर्ण और लंब दे रखा है, तो हमको आधार तो चाहिए। लेकिन लंब तो इसमें भी चाहिए टेन थीटा में, तो लंब की हम लोगों ने वैल्यू देख ली। लंब ऊपर आने वाला है टेन थीटा में, तो ऊपर तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसमें नहीं है डी वाले में। तो ये तो हो ही नहीं सकते, उत्तर किसी भी कीमत पे नहीं हो सकते। 2 ऑप्शन हमारे पास बच गए, ए एंड सी बच गए, ठीक है। अब ऊपर क्या आने वाला है, यहाँ पर लंब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों के अंदर है। नीचे क्या आएगा, बेस आएगा। तो एक बार बताओ, ये तो बेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो कर्ण दे रखा है ना, सीधा सीधा ऊपर दे दिया अपन को, ये तो कर्ण ही दे रखा है ना। तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये 2xy आने वाला है, आधार की वैल्यू निकाल के देख ले। देखो, कर्ण बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लंब दे रखा है अपन को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर हमको आधार निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है, तो हमको फॉर्मूला सीधा सीधा पता है, हाइपोटेनस नहीं निकालना, आधार बेस होता है ना। तो हमको क्या होता है फॉर्मूला, कर्ण स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही निकालना है क्या, यही निकालना है क्या। तो बस इनका स्क्वायर खोल लो, x4 प्लस y4
प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू x4 प्लस y4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या ये हो जाएगा क्या, प्लस बेस स्क्वायर, x4 से x4 कैंसिल, y4 से y4 कैंसिल, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर क्या आ गया बेस स्क्वायर, रूट हटाएंगे तो देखो ये हट गया रूट से, और ये 4 का रूट क्या हो जाता है 2, तो हमारे पास बचा क्या 2xy। अब क्लियर हो गया कैसे है 2xy, ठीक है। चलो फिर नोट करो फटाफट से, अब तो इजी लग रहा है ना भाई। करें अब, मिटा दूं, चलिए फिर, इफ 10x इज इक्वल टू m अपॉन n दे रखा है, क्लियरली विजिबल है ना, देन वैल्यू हमको पूछी है sin x प्लस cos x की। क्वेश्चन दिख रहा है ना, कैमरे में भी दिख रहा है ना, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 1 अपॉन रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है अपने पास 1 अपॉन रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी है आपके पास एम प्लस एन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या निकाल सकते हो क्या भाई? साइन थीटा की वैल्यू को अपन परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखते हैं ना? बिल्कुल रखते हैं, और cosec थीटा की बेस, ठीक है, सही है, क्वेश्चन सही है। हाँ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बट आपने एक फॉर्मूला बताया था, tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा, बताओ जल्दी बताओ इसका आंसर, ट्राई तो करो निकालने की। चलो मैं कर देता हूँ फिर भैया, कैलकुलेशन तो कभी लगा ली आप, 20/10 माइनस 1/10 cos थीटा वाला फॉर्मूला पहले देख लो कैसे करेंगे ना। tan की वैल्यू दे रखी है m अपॉन n, और tan की वैल्यू क्या होती है, अब ये भी हमने पढ़ी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर लंब अपॉन आधार, यही होती है क्या। और हमको इसकी वैल्यू दे रखी है m अपॉन n, हमको क्या क्या निकालना है, एक तो sin x और एक cos x। sin x की वैल्यू होती है लंब अपॉन कर्ण, मतलब हाइपोटेनस, वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और इसकी होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों के नीचे तो क्या आने वाला है, हाइपोटेनस आने वाला है, ठीक है। और ऊपर क्या क्या आने वाला है, परपेंडिकुलर प्लस बेस करने वाले हम लोग, तो परपेंडिकुलर प्लस बेस करने वाले हैं ऊपर। तो अरे यार सिंपल ही यही हो गया है क्वेश्चन। कैसे, ऊपर देखो एक बार बताओ, cos x प्लस sin x करने वाले ने इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखो p अपॉन एच प्लस b अपॉन एच, यही तो निकालना है अपन को। तो अगर इसका एलसीएम ले तो नीचे h, ऊपर कितना आ गया p प्लस b, तो ऊपर क्या करने वाले हैं, परपेंडिकुलर और बेस को हम लोग प्लस करने वाले हैं। एक सेकेंड, अब परपेंडिकुलर p है, बेस क्या है n है, तो क्या आ जाएगा ऊपर तो m प्लस n। अब हम ऑप्शंस की नज़र डालें तो देखो क्या इसमें ऊपर m अपॉन n है, नहीं है दीदी, इधर है नहीं है दीदी, इधर है नहीं है, बचा क्या ये, क्या हमको हाइपोटेनस निकालने की ज़रूरत पड़ी नहीं, यहीं के यहीं हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, और निकालना चाहो तो निकाल लो। देखो परपेंडिकुलर बेस क्या दे रखा है, m और n, तो हमको हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट, तो ये लो ये भी आ गया, सिंपल हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप रिवाइज करते हो क्या यूट्यूब से? मैं कमेंट नहीं करती, पहले बता दूंगी।
और जो लोग वेट कर रहे थे कब आएगी ऑनलाइन क्लास, कब आएगी, उनको बता दिया? ले रहे हैं क्या? तो कुछ वो आज मिली है, वो काफी दिक्कत समझ में आया। ठीक है। मेंस का क्वेश्चन है ये वाला, किसका है? मेंस का क्वेश्चन है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस। करो भैया। हमको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है a/b, और हमको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पूछा है क्या? अब मुझे एक बार बताओ, सेक थीटा दे रखा है अपन को कितना, a/b। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हमको साइन थीटा निकालने के लिए परपेंडिकुलर की भी जरूरत पड़ेगी। tan थीटा में परपेंडिकुलर आता है, तो परपेंडिकुलर अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये मत पूछना कैसे आया, क्या यही आएगा क्या? यही आएगा? नहीं आएगा। देखो इसलिए मैं बोल रहा था, समझो पहले, यही होता है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर a स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना है हम लोगों को, और बेस का स्क्वायर क्या दे रखा है? स्मॉल b का स्क्वायर। इसको इधर लाना पड़ेगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूट आ जाएगा परपेंडिकुलर। अब आ गया समझ में? ठीक है, तो बस उस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो 1 माइनस, अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये रहा। अब tan स्क्वायर थीटा निकालना है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ब्रैकेट में अपॉन बेस। बेस क्या है? b है, तो मतलब b का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा है। नीचे 2 है, इसकी क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या यही होती है क्या? तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर? यही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर निकालना तो रूट हट गया, और हाइपोटेनस मतलब a स्क्वायर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बस एलसीएम लेके कर दो, तो b स्क्वायर, इधर से ब्रैकेट खोला तो माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आ गया। और नीचे क्या आया? b स्क्वायर। इधर करेंगे तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दोनों को ऊपर नीचे पलट दो। अब ये 2b स्क्वायर हो गया क्या? 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये उधर जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा इसके साथ a स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये नीचे 2a स्क्वायर में से a स्क्वायर गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और नीचे ये क्या आ जाएगा? b स्क्वायर साथ के साथ था। क्या कहीं पे ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर सी, देखो यही आ गया। कुछ था इसके अंदर, सीधा सिंपल हम लोगों ने बेसिक से किया और आंसर ला दिया। देखो अगर आपके बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर है ना, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ट्रिक्स याद नहीं करनी है, कॉमन सेंस से ट्रिक लगानी है। ट्रिक का मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ट्रिक की कोई क्लास नहीं होती है, और ट्रिक ना कोई चैप्टर है। ट्रिक्स का मतलब होता है हम लोग कितनी जल्दी क्वेश्चन को हमारे विवेक से कर सकते हैं, हमारी बुद्धि से कर सकते हैं। क्लियर है? अगर इसमें जैसे मेन, एक तो देखो मेंस में क्वेश्चन जो पूछ जाते हैं वो अच्छे पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन होते हैं जो टुच्चे पूछ लेता है, वो प्री में भी नहीं पूछे जा सकते, तो ऐसे क्वेश्चन को बेंच में पूछ लेता है। लेकिन अच्छे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ऑप्शंस देखो, सारे कुछ ना कुछ अलग अलग दिख रहे हैं ना। अगर इसमें वैसी ट्रिक लगाने जाओगे तो भी इतना ही टाइम लगेगा, है ना। और बेसिक से करा तो भी इतना ही टाइम लगा, जो रख के फॉर्मूले पुट किया, तो इतने क्यों लगाना अपन को, झामाझाली क्यों करनी। अगर आपको इजी ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप कर सकते हो, तो ट्रिक लगाओ।
नहीं तो आप बेसिक से कर लो, उतना ही टाइम लगेगा। एग्जाम में सोचने तक का टाइम नहीं मिलता है ना। और एक न्यूज़ और देनी थी आप लोगों को, सुन लो। एसएससी जीडी 2025 का जो नोटिफिकेशन है, जैसा कि एसएससी ने कहा था कि 5 सितंबर को हम लोग नोटिफिकेशन दे देंगे, तो उन लोगों ने नोटिफिकेशन दे दिया है। कल शाम को आ गया था नोटिफिकेशन, और ऐसी र्यूमर्स थे कि 50,000 से प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। तो 50,000 तो आई नहीं है, बट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 40,000 के आसपास वैकेंसी आई है। 39,800 कुछ, तो 40,000 के अप्रॉक्स मान लें। और उसमें लिख दिया गया है कि टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब इसमें फेरबदल हो सकता है, बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं। ठीक है, तो घटती तो है ही नहीं, आज तक हुआ ही नहीं कि घट गई हो वैकेंसी। बहुत रेयर केसेस में हुआ होगा, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं कम भी हुई हो, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि वैकेंसी कम हो गई है ना एसएससी जीडी की। तो 50,000 के आसपास ही हो जाएंगी आपकी, ये भी टेंटेटिव है। ठीक है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है। आगे चल के आपकी परमानेंट जो वैकेंसी होंगी वो 50,000 के अप्रॉक्स पहुंच जाएंगी, 50,000 नहीं तो 45 कुछ। तो आप तैयारी कर सकते हैं। ये भी ट्रिग्नोमेट्री भी आती है एसएससी जीडी के अंदर। एसएससी के सभी एग्जाम में जो जो चैप्टर्स आते हैं मैथ के, वो सारे कवर करवाने वाला हूँ यहाँ पर। अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, बेसिक से चल रहे हैं, आराम से समझना एक एक क्वेश्चन। अगर आप बेसिक्स उठा के चल रहे हो ना, सारी चीज़ें जैसे मैं कराता जा रहा हूँ आप करते जा रहे हो, इनको रिवाइज कर रहे हो ढंग से, तो एश्योर मैं कर रहा हूँ आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, आगे करें। और कल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए एसएससी जीडी के, और कुछ 14 अक्टूबर शायद तब तक भरे जाएंगे। तो तब तक वेट नहीं करना है कि 14 अक्टूबर तक लेके बैठे रहें, भर देंगे, 1 महीना पड़ा है। साइट बाद में बंद भी हो सकती है और दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ रेडी है तो फॉर्म भर दें फटाफट से। आपको केवल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th चाहिए, और एज आपकी 18 होनी चाहिए। ठीक है, केवल इतना चाहिए। तो 10th पास के लिए वैकेंसी है। अगला क्वेश्चन करें क्या। ये दे रखा है, हाँ क्या बोल रहे हो। बोलिए। पक्का, अगर ये वाला आंसर आपका सही आ गया तो आपका सिलेक्शन पक्का। ठीक है, चॉकलेट वॉकलेट नहीं दूंगा, सिलेक्शन पक्का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है ना आपने आंसर। ठीक है, विद इन सेकेंड्स दे दिया। अगर आपका सही हुआ तो बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो चॉकलेट आप देते तो होगी। तभी तो बोल रहा हूँ चॉकलेट नहीं दूंगा, मैं मना भी तो कर रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब अपॉन आधार। क्या ये क्लियर है क्या, इजी। हमको सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए कारण की जरूरत पड़ेगी, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। तो यहीं से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लें क्या। चलो भैया निकाल लेते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों का स्क्वायर का रूट, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल लें, इतना समझ में आया, ये हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई, बस उसमें रख दो पी। अब मेरे को एक बात बताओ, सेक थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है क्यू, और हाइपोटेनस कितना है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का रूट, माइनस क्यू मल्टीप्लाई कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको ऊपर रख देते हैं, परपेंडिकुलर क्या है इसमें P। इसी तरीके से नीचे बस इसी को ही जोड़ देना है अपन को,
अब मुझे एक बार बताओ, ऊपर भी ये एलसीएम लेंगे तो इसका यही आएगा, नीचे भी आएगा, तो इससे ये काट दूं क्या डायरेक्ट, और सबको प्लस कर देते हैं अपन। अरे भैया समझ में आया क्या? लेकिन एक दिक्कत पता है, अपन ने एलसीएम तो ले लिया, अब एलसीएम लेंगे ना अपन, तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, जो कि पी से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर। समझ में आ रहा है आपको? इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। अब लिख दो पी स्क्वायर क्यू माइनस क्यू, और यहाँ पर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या आया पी स्क्वायर क्यू प्लस क्यू, यहाँ पर क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर क्यू क्या आया पी स्क्वायर क्यू, और यहाँ पर भी पी स्क्वायर क्यू माइनस का आएगा, तो इससे ये कट जाएगा क्या, अंदर क्या बचेगा केवल माइनस का क्यू स्क्वायर, ये बचेगा क्या। और नीचे देखो, नीचे क्या बचेगा, कुछ गड़बड़ करी क्या अपन ने, पी स्क्वायर क्यू से पी स्क्वायर क्यू कट जाएगा, मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। अपन माइनस का तो नहीं आएगा, प्लस का ही आएगा, ठीक है। ओहो ठीक है ठीक है ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर, क्या यही आया क्या, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट हो जाएगा -1। इसके ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है, इसको -1 कर लो आप, तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। सिंपली हम लोगों ने कंसेप्ट में रखा, फॉर्मूला में रखा और निकाल लिया। मेंस का क्वेश्चन है ये। तो अब देखो मेंस के क्वेश्चन भी आपको समझ आने लगे, केवल कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझ आई कि आपको मैंने क्या किया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ऑनलाइन यूट्यूब वालों को अगर कोई दिक्कत हो, जो यूट्यूब से ले रहे हैं बच्चे स्टूडेंट जो हैं, अगर कोई दिक्कत आ रही है किसी भी कंसेप्ट को समझने में, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ जाके मेरे से पर्सनल कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली भी डाउट क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? कैलकुलेशन ऐसे ही करनी पड़ेगी जल्दी जल्दी, एक एक स्टेप हमको बचाना है। आप लोग ध्यान से समझना इस चीज़ को, एक एक स्टेप में लिखने वाला नहीं हूँ कि ये कैसे स्क्वायर हो गया, क्या स्क्वायर हो गया। आप एलसीएम लेंगे तो 2 स्टेप और बढ़ा दोगे आप अपनी, वो नहीं करना है, यहीं पे क्लियर करते चलना है कि एलसीएम लेंगे। मैं मानता हूँ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी तो कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए, है ना। करें, एलसीएम लेना तो आपको आना चाहिए, और वो भी नहीं आता है तो कैलकुलेशन के लिए हम एक क्लास ले लेंगे, आपको एलसीएम लेना सिखा देंगे हम लोग। एलसीएम एचसीएफ जोड़ना घटाना आता है तो फिर क्या करो, आपका आंसर कैसे गलत आ रहा है, फिर सही आना चाहिए था। अच्छी बात है, चलो करें अब। यही है क्वेश्चन, और वैल्यू हमारे पास पूछी है 1 - cos A अपन sin A की। आपके ऑप्शंस हैं -5, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 5/12, ऑप्शन डी है 1/5। निकालो भैया इसको, चलो टाइम दे रहा हूँ आपको करने के लिए, निकालो फटाफट से। निकालो निकालो जल्दी निकालो।
आपका आंसर क्या आया? चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को साइन ए कोसेक की इंडिविजुअल वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालने क्या? तो 12 साइन ए प्लस 12 कॉस ए इक्वल टू 17 कॉस ए। 12 कॉस ए को उधर ले जाऊं, 12 साइन ए इक्वल टू 12 कॉस ए माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 5 कॉस ए। साइन ए को कॉस ए के नीचे ले आओ, साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, साइन ए अपन कॉस ए आ गया 5/12। ये तो साइन ए अपन कॉस ए की आ रही है वैल्यू, क्या 5/12 आ रही है। हमको क्या निकालना है? 1 माइनस कॉस ए करना है। क्या करना है? 1 माइनस कॉस ए करना है अपॉन साइन ए, यही वैल्यू निकालनी है क्या? तो 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू क्या है? 12, और नीचे क्या दे रखा है? साइन ए की वैल्यू क्या है? 5। तो 1 में से 12 गया तो -11 अपॉन 5। कौन सा ऑप्शन है? अच्छा, गलत लिख दिया क्या ऑप्शन? ये लो, क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर। निकालना सीख लिए, और इसकी एक छोटी सी भी देखो, डायरेक्ट भी निकालना सीख लो। हमको पता है कॉस ए की वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है 5, 12 नीचे दे रखी है ना। कॉस ए तो इंडिविजुअल ही है, अकेला बैठा है 12 लेके। अब कॉस ए के पास 12 है, टोटल 17 है, तो साइन ए के पास 5 ही तो हुए। तो साइन की और कॉस की वैल्यू सीधा सीधा यहाँ पे रख दो, बस ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन मैंने बेसिक से इसलिए समझाया क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए कि कैसे वैल्यूज निकालते हैं। क्लियर है? नया नहीं पढ़ा रहा, वही कंसेप्ट नया था। कंसेप्ट तो नया ही है ना, क्वेश्चंस नए हैं, कंसेप्ट नया नहीं है, कंसेप्ट वही है। जो कि लिखा है डिवाइड, वो ऐसे लिख दिया। क्वेश्चन आपके सामने 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दे रखा है। हमको क्या निकालना है? कॉट थीटा निकालना है। अब ये तो क्वेश्चन कर दो यार, इतने सारे कर दिए तो। 1/2 ऑप्शन नंबर बी है आपका, 1/3 ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 2। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 1/2 देख लेते हैं। बेसिक से समझा देता हूँ पहले। हम लोगों को कॉट थीटा निकालना है। क्या निकालना है? कॉट थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की हमको क्या चाहिए? इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए ना, तो एक बार बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकल सकती है ना। तो 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। साइन थीटा को उधर ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, कैसे भी कर लो। इस साइन थीटा को इधर ही ले आओ, तो 2 साइन थीटा में से 1 साइन थीटा माइनस हुआ तो साइन थीटा बच गया। कॉस थीटा को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 कॉस थीटा। हमको तो ये वैल्यू निकालनी है ना, तो साइन थीटा को इसके नीचे ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 1/2 आ गया। आपका सही उत्तर आ गया है। ठीक है, चॉकलेट के लिए मना किया था मैंने, चॉकलेट नहीं खिलाता मैं। कोट थीटा कितना आ गया? 1/2 आ गया हमारे पास। समझ में आ गया? गलत होना बोला था, मुझको अटेम्प्ट करना था। अगला क्वेश्चन करें। अब अब समझ में आ रही है ना? क्या बात है, ये तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गई जो आज से पहले कभी नहीं आई। डर अब तो नहीं लग रहा ना? डर है? अब तो इजी लग रही है।
चार चार ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर आपके घर में? ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ी होता है मास्टर, मास्टर तो मैथ का होता है। ओहो, केवल ट्रिग्नोमेट्री। क्या बात है, ये आंसर आने चाहिए, लेकिन मेरे को पता नहीं है सही है गलत, मैं भी निकालूंगा। आंसर ऐसे आने चाहिए कि क्वेश्चन लिखा नहीं उससे पहले आपका आंसर आ चुका है ना। लेकिन 8/7 देखेंगे गलत है या सही है, या तो आपके 2 नंबर प्लस होंगे या माइनस का 2.5 मिलेगा आपको। -2.5 समझ गए ना, 0.5 नेगेटिव। ठीक है, चलो करते हैं वही बेसिक कंसेप्ट से करें पहले। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 8 cos थीटा -8 साइन थीटा। अब देखो cos थीटा को cos थीटा की तरफ, साइन थीटा को साइन थीटा की तरफ ले जाते हैं। इसको इधर लिया, cos थीटा को इधर ले जाओ ताकि प्लस में वैल्यू आ जाए, तो इधर क्या आ जाएगा 9 साइन थीटा, और उधर कितना आ जाएगा 7 cos थीटा। हमको क्या निकालना है, cot थीटा, तो साइन को इसके नीचे ले जाऊँ और 7 को इसके नीचे ले आऊँ, तो कितना आ जाएगा 9/7 cot थीटा। क्लियर है। और हमेशा याद रखना, अब मैं एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ आपको, पहले तो ये समझ लो आप बेसिक से कैसे करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, एक कंसेप्ट याद कर लो फटाफट से। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। ठीक है, जैसे कि हमको a/b की वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो रेशो होगा ना, इसको कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या बोलेंगे, a+b, और नीचे a-b दोनों को जोड़ के लिख दिया। तो जो भी इसका रेशो आने वाला है, जैसे कि 1/3 है, तो इसको भी पहले ऊपर जोड़ देंगे 1 + 3 4, और नीचे घटा देंगे। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह ये चीज़ समझ में आ जाएगी कैसे। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे जाए कि ऊपर दोनों चीज़ें माइनस हो रही हो या प्लस हो रही हो, जैसे कि ऊपर प्लस हो रही है cos थीटा प्लस साइन थीटा, और फिर नीचे माइनस हो रही है वही दोनों चीज़ें, इसी में ही लगेगा ये कंपोनेंट और डिविडेंडो इक्वल टू जो भी रेशो दे रखा है आपको, अपॉन में भी दे रखा हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हो, या फिर एक सिंगल इंटीजर दे रखा हो। ठीक है, तो कैसे करते हैं इसको। हाँ, ये फर्स्ट वाली है, इसको ऊपर लिख देंगे, सेकंड वाली है उसको नीचे लिख देंगे, लिख दिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मन मान लिया, यहाँ पे प्लस हो रहा था, सबसे पहले इनको जोड़ दो 9, नीचे माइनस हो रहा था इनको घटा दो 7, तो cot थीटा कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 9/7। समझ में आया कंसेप्ट। जब दो चीज़ें सेम दे रखी हो, पहले उनका प्लस कर रखा हो न्यूमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में उनका माइनस कर रखा हो, तो जो रेशो दे रखा है उसको भी सेम पहले प्लस कर दो ऊपर, और फिर न्यूमिनेटर में दोनों को माइनस करके लिख दो, और जो वैल्यूज़ हैं वो फर्स्ट वाली जो ऊपर लिख देंगे न्यूमिनेटर में, और सेकंड वाली डिनोमिनेटर में। क्लियर है आपको? बिल्कुल बच्चे की तरह समझा रहा हूँ आपको, समझ में आ गया। बस ये याद रखना, इसकी कोई ट्रिक वगैरह ऐसे नहीं कि मैं लिखूँ आपको ये देखो कंसेप्ट लिखो ऐसे बनाते हैं, माइंड में रखो इस चीज़ को, और मैं लिखना चाहूँ तो लिख लो, ये लिखो a/b इक्वल टू a+b अपॉन a-b, ये होता है। तो यही तो किया, a की वैल्यू क्या थी cos थीटा, b की वैल्यू sin थीटा, पहले जोड़ दिया cos थीटा प्लस sin थीटा, फिर माइनस कर दिया cos थीटा माइनस sin थीटा। उतार लो ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला होता नहीं है तो समझाने के लिए बना दिया गया है। ठीक है, आगे रहे। केवल रीजनिंग सिलेक्शन नहीं देगी आपको, इंग्लिश भी आती है और जीएस भी आती है, ध्यान में रखना ये चीज। तो कुछ फायदा हुआ यहाँ पढ़ने का? अब तो बता दो, इजी है? वाह, पहली बार आपके मुंह से सुना मैंने इजी लग रहा है आपको क्वेश्चन। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई है, आगे आगे देखते जाओ, खेला होगा खेला।
चलो करो इसको, जो मेथड बताया उससे कर दो अब तो। एक बार प्रेस करो, एक बार माइनस, एक बार प्रेस करो तो ये 2/√3 निकाल दे। देख लो निकाल के, गलत आई तो ठीक है। हम कैसे करते हैं इसको, पहले फर्स्ट वाली वैल्यू, क्योंकि दोनों को पहले प्लस कर रखा है फिर माइनस कर रखा है, तो पहले फर्स्ट tan थीटा लिख दिया, नीचे cot थीटा लिख दिया। तो इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, पहले 2 और 1 को जोड़ दो 3, और फिर 2 और 1 को घटा दो 1। तो tan थीटा अपन cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है 3। अब हमको तो sin थीटा की चाहिए, तो इनको चेंज कर दो, sin थीटा अपन cos थीटा। क्लियर है। और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा, और इधर कितना आ जाएगा 3। अपन को केवल क्या चाहिए, sin थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्या बन जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कितना आ गया 3। अब बताओ कैसे निकालोगे, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3। अब बताओ जो टेबल आपने पढ़ी है, tan थीटा की √3 वैल्यू कब होती है 60 डिग्री पे, कितनी होती है 60 डिग्री पे। सो sin थीटा की भी 60 डिग्री पे वैल्यू निकाल दो, कितनी आ जाएगी √3/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। आपका क्या आया था 2/√3, बनाए मुर्गा चलो चलो करो। अगला क्वेश्चन करें। बिल्कुल करते हो, बिल्कुल करते हो। कल आपकी क्लास नहीं हुई थी, तो आज की क्लास थोड़ी सी लंबी ले लें। कल तबीयत खराब थी। वो भी ऐसी लंबी क्लास लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, नंबर इसकी क्लास में अब बता दो फटाफट से, क्लास के बाद, क्लास के बाद। टू बाई 3 चेक कर लेते हैं। अब देखो दोनों को पहले प्लस किया गया, दोनों को माइनस, तो ऊपर तो आ जाएगा सेक थीटा जो पहले वाली वैल्यू, और नीचे tan थीटा। अब इन दोनों को पहले प्लस कर दो, ऊपर तो 8, नीचे माइनस कर दो 2, कितना आ गया 4। अब हमको तो साइन थीटा की निकालनी है, तो इनको बदल लो, 1/cos थीटा होता है, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपन cos थीटा, कितना आ जाएगा 4। इस cos थीटा से ये वाला cos थीटा कैंसिल, 1/sin थीटा की वैल्यू 4 है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है। दो स्टेप्स में क्वेश्चन कर रहे हैं। यार लाइव सेशन डाला करो ना, लाइव लिंक क्लास, लाइव से क्या कितना को मिलेंगे ना। पता है लाइव क्यों नहीं ले रहा मैं, अभी अपना चैनल स्टार्ट हुआ है, और इससे यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि सब्सक्राइबर कुछ लिमिटेड ऐसे सब्सक्राइबर दे रखे हैं कि इतने लिमिट दे रखे हैं कि इतने तो होने ही चाहिए, तब आप लाइव सेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो अभी अपना चैनल ग्रो होने में टाइम लगेगा, है ना। बच्चे भी जुड़े नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, क्योंकि प्रमोशन में इतना कर नहीं रहा हूँ, टाइम मिलता नहीं है प्रमोशन करने का इस चीज़ का, ठीक है। तो जब लाइव क्लास के लिए आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो लाइव ही लिया करेंगे, ठीक है। मैंने यूट्यूबर बनने के लिए यूट्यूब पे क्लासेस नहीं स्टार्ट करी है ना। आई डोंट वांट टू बिकम ए यूट्यूबर। मैंने केवल रीज़न यही था कि कईयों की डिमांड थी कि इतनी दूर से हम ऑफलाइन नहीं आ सकते, है ना।
तो हमको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दो। तो फिर मैंने ऑनलाइन सोचा, तो ऑनलाइन मैंने सोचा टेलीग्राम वगैरह कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं, उस पर मैं प्रोवाइड करा दूँ। फिर मैंने सोचा यूट्यूब पे डाल देता हूँ ना, जिसको भी देखनी होगी अपने यहाँ भी देख लेंगे। अरे यार क्यों दे रखा है, करो इसको। चेक करेंगे। हमको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 दे रखा है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसमें लग जाएगा कॉम्पोनेंट ऑन डिविडेंड तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऊपर पहले जोड़ दो 3 और प्लस 1 4 और 3 और माइनस 1 पक्का कट हो जाएगा 2। अब मेरे को बता, जब मैंने बताया था साइन थीटा अपने कॉस थीटा का रेशियो पता होता, साइन थीटा की वैल्यू 2 रख दो, कॉस थीटा की वैल्यू जैसे नीचे डिनोमिनेटर है वो रख दो, तो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, रख दो उसमें 3 × 2 प्लस 4 × 1 8 × 1 माइनस 3 × 2 क्लियर है। 6 + 4 अपॉन 8 - 5 10 8 - 6 10 अपॉन कितना आ जाएगा 2 कितना आ गया 5। और फिर नंबर शीट आपने 5 ही दिया था ना आंसर, क्या बात है। तो मैं समझ लूँ ट्रिग्नोमेट्री आ गई आपको समझ में, क्या बात है। ये पता है कब पूछा गया था CHSL के अंदर, CHSL के प्री का क्वेश्चन है ये। अभी आपका थोड़ी दिनों में CGL आ रहा है ना, CGL का एग्जाम, उसमें एक क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री के, तो कर दोगे पक्का। आंसर क्या है कि जब मैं चेक करूंगा आप कौन सा गलत करके आए हो, है ना, गलती नहीं करनी बिल्कुल भी, पढ़ के जा रहे हो आप। और अब तो आपके पास एक और एक्सेस मिल गया, ऑनलाइन भी आप इसको बार बार रिपीट करके देख सकते हो, कोई चीज़ मिस हो गई तो वापस समझ सकते हो। बेनिफिट ही बेनिफिट है। इन क्लासों को करवाने के लिए लोग चार्ज कर रहे हैं, उनका पर्सनल ऐप है या फिर बेचते हैं क्लासों को, कोर्स बना रखा है, वही चीज़ें मैं आपको फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाए। और यही कंटेंट कराते हैं, बेसिक से करा रहा हूँ बिल्कुल। कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन ला के आपको समझा दिए, क्वेश्चन ला के सॉल्व करके चले गया मैं क्लास के अंदर। हर चीज़ समझा रहा हूँ मैं आपको, एक एक चीज़ स्टेप समझा रहा हूँ हर चीज़ का। ऑप्शंस नहीं लिखे ना, रीजनिंग नहीं लेंगे, केवल मैथ लेंगे, मैथ हाँ। जब भी ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तब तक मैथ ले रहे हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आज करा देता हूँ, कल थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चन करेंगे दूसरे टाइप के, है ना। ये तो सिंपल सा टाइप है ट्रिग्नोमेट्री का, ये तो केवल वो है। अभी अपन ने टेबल कहाँ बनाई है, टेबल बनाई थोड़ी है, टेबल तो याद करनी है अपन को भी। डायरेक्ट वैल्यू पूछ सकता है, फिर फॉर्मूले बेस्ड पढ़ेंगे। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट हुआ है, जब लेके चलेंगे तब आपको पता चलेगा। जब ये क्वेश्चन तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, ये क्या पूछ रहे हो। चलो करो इसका आंसर बताओ फिर।
चेक कर लेते हैं। तो अब वापस बोलने की जरूरत है क्या, ये sec थीटा अपॉन tan थीटा हो जाएगा। ऊपर एक बार प्लस कर दो, 5 + 1 6, 5 - 1 4। जो लोग बीच में जुड़ते हैं ना क्लास को, बीच में से देख रहे हो, शुरू से देख लिया करो भाई। ये जैसे डायरेक्ट क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको, शुरू में बताया पूरा डिटेल से, क्योंकि बार बार थोड़ी लिखा जाएगा वो चीज़। अब तो अपन थोड़े से एक्सपर्ट होते चल रहे हैं, ठीक है। तो हमको तो चाहिए cos थीटा केवल, तो इसको बदल लो 1/cos थीटा। इधर कितना आ जाएगा, sin थीटा अपॉन, यही है क्या, और इधर कितना है 3/2। पलट दें क्या, cos से cos क्या आ जाएगा 1/3/2। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3। अब हमको sin थीटा पता चल चुका है क्या, अब इससे cos थीटा नहीं निकाल सकते आप, बताओ फिर कैसे निकालोगे। एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, तो फॉर्मूले से कर लो या फिर वही कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको बेस चाहिए, तो बेस क्या आ जाएगा इसका, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा दूं, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 मतलब √5 बेस आ गया। रख दो उस फॉर्मूले में, 3 इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है √5 का स्क्वायर 5, हाइपोटेनस का स्क्वायर 9 + 1। सेम इधर 3 इंटू 5/9 -1, ये देखो कट गया, तो 5 + 3 8 और 5 - 3 2, कितना आ जाएगा 4। आपका आंसर क्या आया था 4 आ गया, सही है। ये कैलकुलेशन समझे कैसे की मैंने, करके देख लेना अगर ये कैलकुलेशन नहीं समझ में नहीं आई तो आपको। आप कैसे भी कैलकुलेशन करो, समझ में आती है। ठीक है चलो, हो गया। करें इसको, क्या निकाला हमने tan थीटा अपॉन sin थीटा। अगर इसको एक बार प्लस करेंगे हम लोग तो -1 से -1 कैंसिल, कितना आ जाएगा k, माइनस करेंगे तो k से k कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 या 2 बताओ। अरे दीदी 2 आएगा, क्योंकि +1 और -1 तो k/2। अब इसको चेंज कर लें क्या, पक्का। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, इधर k/2 है ही, ठीक है ओके। तो हमारे पास आ चुका है 1/cos थीटा = k/2। तो हमको क्या चाहिए, k की वैल्यू चाहिए ना, तो 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 2 sec थीटा। ऑप्शन में नहीं है क्या, तो गड़बड़ी थोड़ी करी अपन ने, क्वेश्चन सही उतारा था। अच्छा, इनको ऐड करेंगे तो भी तो 2k ही आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 आने वाला ही नहीं है, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी sec थीटा। क्लियर है, हो गया क्लियर अब। क्रिएट कर दूं, साइन से साइन कट गया, 1/cos sec ही तो होता है। लिखवाए थे फॉर्मूले, भूल गए क्या, फॉर्मूले याद कर लो, नहीं है याद तो
फर्स्ट क्लास रिवाइज करो वापस। अब आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत अच्छा। सब पूरी की पूरी मैथ, कंप्लीट मैथ बोला मैंने, कंप्लीट मैथ टोटल कराने वाला हूं। लेकिन पूरा कराने में टाइम तो लगेगा ही, है ना। अभी क्योंकि मैं बेसिक से एक बार ही पढ़ा रहा हूँ, मैथ बेसिक से करवा रहा हूँ एक एक चीज। हाँ, फिर जैसे अपडेट होता रहेगा वैसे पढ़ाते रहेंगे अपन, तो क्या दिक्कत है। करो इसको, करो। अरे बाहर का काम चल रहा है, आवाज़ कितनी खतरनाक कर रहा है ये। कोऑपरेट कर लेना भाई, बाहर कोई काम चल रहा है तो आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो सकता है, नॉइज़ आ सकता है। ईयरफोन लगा के लो क्लास, ताकि मेरी क्लियरली सुनाई दे माइक की वजह से। तो आपको तो वैसे सुनाई दे रहा है ना। ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंपल फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। 79 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 158। 158 में 51 ऐड करो, 209। ठीक है, 209 अपॉन 79 आ गया इसका। तो और इधर क्या आ जाएगा, सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। और इधर कितना आया था, 209 ही आया था ना। 158 प्लस 51, 158 प्लस 50, हाँ 209 ही आएगा। और नीचे 79। ठीक है, लेकिन ये क्या, ये वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे इनको ऐड करके तो लिखा ही नहीं अपन ने। तो क्या आ जाएगी, 209 में 79 ऐड करो, कितना आ जाएगा 288। और नीचे इसमें से माइनस करेंगे तो 0 और 13, 130। क्या एक कट रहा है किसी से, 13 से कट रहा है क्या? नहीं 13 से तो नहीं कट रहा, 2 से कट कर लो पहले तो, अगर किसी से नहीं कट रहा तो सिंपल सी चीज़ है। 144 और इधर 65। मेरा तो आंसर भी आ गया, इसमें दे रखा है ना, इसको पलट देंगे। साइन थीटा ही तो चाहिए, तो 1 अपॉन कॉस थीटा और नीचे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। पलट दूं क्या, ये कट जाएगा। अब 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर 65 अपॉन 144। ये मेंस था, मेंस का क्वेश्चन था मतलब। परसेंटेज में क्या बात है, मैंने क्या बोला था, केवल और केवल प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने परफेक्ट होते जाओगे, है ना। पहले परसेंटेज नहीं आ रही थी आपको, लेकिन आपने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करी, परसेंटेज के पीछे हाथ धो के पड़ गए, है ना। तो परसेंटेज को भी झक मार के आपके पास आना ही पड़ा। वो वाला डायलॉग है ना, अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो आपने परसेंटेज को शिद्दत से चाहा, पूरी कायनात लगेगी, परसेंटेज इसको सिखा दो। हाँ ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ रह गए हो तो इस शीट के अंदर। आधा घंटा
पढ़ा दो आपको। सारे हो गए लगभग मेरे हिसाब से भी। हाँ, तो रीजनिंग पढ़ा दो ना आधा घंटा, कहीं पढ़ा नहीं आज रीजनिंग नहीं करेंगे, आज केवल मैथ। अब टेबल बनाना सीख लेते हैं, आ जाओ। टेबल की बनाऊँ तो मैं रीजनिंग पढ़ा दूँ तो थोड़ी देर मज़ा भी आता है, आपको आंसर दे दूँगा। रीजनिंग किसमें? रीजनिंग तो टेबल क्या नेक्स्ट क्लास में करोगे क्या? नेक्स्ट क्लास में पढ़ाओ ना, पढ़ा दो ना रीजनिंग 15-20 मिनट है। टेबल करोगे नेक्स्ट क्लास में? हाँ, तो इस क्लास को ये वाइंड अप करें फिर। करो। ये शीट तो होगी कवर, कल से फिर और नए कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टेबल वाला वो जो लर्न करते हैं ना हम लोग, डिग्रीज़ की वैल्यू दे रखी होती है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, जो अपन यार 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री वो वाले टेबल है ना, डायरेक्ट वैल्यूज़ निकालना, ठीक है, एंगल्स की वो चीज़ करने वाले हैं। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी पूछती है। धीरे धीरे हर एक कंसेप्ट लेके चलेंगे, फिर फॉर्मूला बेस्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड था, लेकिन ये बेसिक था ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते क्या हैं, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं। ये पप्पू बेटा प्यारे हरी हरी बोल, लाल बटे कक्का, ये चीज़ क्लियर होगी होंगी, क्लियर है। अब कोई दिक्कत है क्या बताओ? इस शीट के अंदर कोई दिक्कत है? इस शीट में से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप का, कर दोगे? होप कर रहा हूँ आप लोग भी कर दोगे अगर आप क्लास ले रहे हो रेगुलरली तो। और अगर आप डायरेक्ट सेकंड थर्ड क्लास पे ले रहे हो तो मैं ये भी बता रहा हूँ कि आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 100% की जगह 10% ही समझ में आने वाला है। तो सब फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करना, अगर आप बीच में कहीं कोई सी क्लास में जुड़ जाते हो तो। और अश्योर कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास से लेना स्टार्ट करो, लास्ट तक चलेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बने, आप ये कह दो कि मेरे को ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझ में आई। अगर आपने अच्छी तरीके से क्लासेस लिए, मेरी अटेंड करी हैं, तो मेरे को आप बताना। ये अश्योर तो मैं गारंटी ले रहा हूँ यार, है ना। आप केवल क्लास ज्वाइन करो, क्लास में आओ, क्लास लो डेली की डेली, है ना। कंसिस्टेंसी के साथ बैठो आप, एक अपना रफ कॉपी लेके या फिर जो भी कॉपी में नोट्स बनाते तो वो नोट्स की कॉपी लेके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ आपको। कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कंटेंट की इतना बेसिक से हर एक फॉर्मूला लिखवा के हर एक क्लास। यूट्यूब के ऊपर 2-3 दिन में ट्रिग्नोमेट्री करवा दी जाती है, क्वेश्चन लेके आते हैं प्रीवियस ईयर, 4-5 क्वेश्चन हर टाइप के कराए और ट्रिग्नोमेट्री खत्म। मैं हर क्लास कर रहा हूँ, मेरी तो ट्रिग्नोमेट्री में 10 दिन में कवर करवाने वाला हूँ, क्योंकि हर एक फॉर्मूले को बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो। एक बार ही पढ़ा जाता है हर चीज़, ऐसे नहीं कि ज़िंदगी में बार बार पढ़ते ही रहेंगे। एक बार ही पढ़ो, ढंग से पढ़ो और फिर बैठो आप एग्ज़ाम में, ठीक है। चलो ये वाइंड अप करते हैं, कल पढ़ेंगे फिर भाई, पढ़ने की इच्छा नहीं है तो।